Hello friends, good morning to all of you. Welcome back to my YouTube channel. तो today's topic राइबोसोम. आज का टॉपिक है हमारा राइबोसोम. इसके पहले का टॉपिक था इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो टीजीटी पीजीटी का बैच है. तो इसमें पॉइंट वाइज टाइम वेस्ट किए बिना लिखते हैं कि राइबोसोम को कौन और क्या कहते हैं, किस किस नामों से जानते हैं. तो इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं. क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं या फिर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस वो बोलते हैं. प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन फैक्ट्री क्या कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन का सिंथेसिस करती है. क्योंकि जो हम खाते हैं जिसमें जिन चीज़ों में प्रोटीन होती है, जैसे दूध में प्रोटीन होती है, एग में प्रोटीन होती है, तो उसका डाइजेशन का काम, उसको पचाने का काम कौन करता है? राइबोसोम. जो भी हम खाते हैं जिसमें प्रोटीन होती है उसको कौन पचाने करता है? राइबोसोम. सो इट इज कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री. इसे क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री या सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सेंटर ऑफ प्रोटीन सेंटर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बोलते हैं. तो इसे किस नाम से? आल्सो कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री. क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है. प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं. क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं. या फिर क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. इसे क्या लिख लीजिए, सेंटर ऑफ या साइट ऑफ प्रोटीन, सेंटर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. यानी कि यहाँ ये क्या करती है? प्रोटीन का सिंथेसिस करती है. जो हम खाते हैं उसे पचाने का काम कौन करता है? राइबोसोम. राइबोसोम कहते हैं. राइबोसोम्स कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं. 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम, सबको पता है. तो राइबोसोम की फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवरी किसने की थी? पॉइंट वाइज आप लिखते जाइए. डिस्कवर्ड बाय रॉबिन्सन. फर्स्ट डिस्कवर्ड, आप यहाँ पे लिख सकते हैं. फर्स्ट डिस्कवर्ड रॉबिन्सन एंड ब्राउन. किसने किया था? रॉबिन्सन एंड ब्राउन. राइबोसोम इन बीट रूट में. किसमें? बीट रूट में किया था. बीट के रूट में किया था. किसने किया था? इसके बाद आफ्टर ऑल इसके बाद पैलाडे ने किया था एनिमल सेल्स में. अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट टाइम राइबोसोम को डिस्कवर्ड किसने किया था? रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने. किसमें किया था? बीट रूट में. अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एनिमल सेल में राइबोसोम का डिस्कवरी किसने किया था, तो पैलाडे ने. क्या किया था? पैलाडे ने. लेटर यानी इसके बाद किया था. लेटर पैलाडे रिपोर्टेड किया था, लिखा था. और रिपोर्टेड राइबोसोम इन एनिमल सेल्स में. किसमें? एनिमल सेल्स में. किसने किया था? एनिमल सेल्स में. तो क्वेश्चन ऐसे पूछा, अगर एनिमल सेल्स में होगा तो पैलाडे ने किया था. अगर बीट रूट में पूछा जाएगा तो रॉबिन्सन ने. या फिर ऐसे डिस्कवर्ड किसने किया था फर्स्ट ऑफ ऑल? तो रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने. इस काम के लिए इन्हें 1974 में नोबेल प्राइज मिला था फॉर दिस वर्क. किसके लिए? राइबोसोम की डिस्कवरी के लिए. तो इन्हें क्या मिला था? नोबेल प्राइज अवार्ड दिया गया था. अवार्ड आप अपने ही वर्ड में लिखा. अवार्ड नोबेल प्राइज 1974 में फॉर दिस वर्क. यानी कि राइबोसोम की डिस्कवरी के लिए. फॉर दिस वर्क के लिए मिला था. और नेक्स्ट है राइबोसोम. क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट ग्रेन्यूल्स होते हैं. क्या होते हैं? पॉइंट वाइज आप लिखते जाइए. राइबोसोम्स क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट, मार्कर नहीं चल रहा, स्मॉलेस्ट ग्रेन्यूल्स होते हैं. एंड और ये क्या करते हैं? कंटेन करते हैं
क्या कंटेन करते हैं? मेनी राइबोसोमल क्या कंटेन करते हैं? राइबोसोमल आरएनए, यानी कि आरएनए को राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं। राइबोसोमल आरएनए एंड मेनी राइबोसोमल प्रोटीन्स को कंटेन करते हैं। एंड मेनी राइबोसोमल प्रोटीन्स को क्या करते हैं? कंटेन करते हैं। इतना आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भी आगे का। दिख तो रहा है। तो इतना हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे राइबोसोम किसमें प्रेजेंट होता है, क्वेश्चन ये पूछता। तो राइबोसोम बोथ सेल में, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक दोनों में प्रेजेंट होता है। क्या होता है? राइबोसोम, नेक्स्ट पॉइंट है, राइबोसोम आर प्रेजेंट या फाउंड प्रेजेंट इन बोथ सेल। बोथ सेल कौन सी है? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती हैं। और ये कहां पर प्रेजेंट होती है? दीज आर फाउंड क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड आल्सो न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट होते हैं। दीज आर फाउंड, कौन? दीज आर मीन्स राइबोसोम। दीज आर फाउंड, आप लिखते जाइए, यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, यहीं से है, क्योंकि बहुत ही डीप में हम पढ़ा रहे हैं। 10-12 बुकों का कलेक्शन है यहाँ पे। तो दीज आर फाउंड क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया एंड आल्सो न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट होते हैं। एंड आल्सो न्यूक्लियस, कहां पर? न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट होते हैं। इतना आप लिख लीजिए। हो गया। तो उसके आगे रेड पेन क्या हो गया है? These are found in chloroplast, mitochondria and also nucleus। न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट होगा, इसे हम और क्या कहते हैं? आरएनपी कहते हैं। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स भी कहते हैं। राइबोसोम्स को क्या कहते हैं? राइबोसोम आल्सो कॉल्ड क्या कहते हैं? शॉर्ट में आरएनपी। इसका फुल फॉर्म क्या है? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं? प्रोटीन पार्टिकल। इसका मेंस काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस करना, यानी प्रोटीन का डाइजेशन करना। तो इसे हम क्या कहते हैं? आल्सो कॉल्ड आरएनपी या राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन भी कहते हैं। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन भी कहते हैं। अगर पूछ लिया जाए तो क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जा सकता है। और ये क्या कहते हैं? कितना डायामीटर का होता है? तो राइबोसोम क्या होते हैं? नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी गया है यहाँ पे पीजीटी टीजीटी में कि राइबोसोम या दीज आर स्मॉल ग्लोब्यूलर स्मॉल ग्लोबुलर कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 150 से 250 एंगस्ट्रॉन एंड
नॉन मेम्ब्रेनस होता है। कैसा होता है? नॉन मेम्ब्रेनस होता है, नॉन मेम्ब्रेनस कैसा होता है? दीज आर स्मॉल ग्लोबुलर अप्रोक्सीमेटली कितना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने एंगस्ट्रॉन होता है, तो 150 एंगस्ट्रॉन से 250 एंगस्ट्रॉन होता है, और नॉन मेम्ब्रेनस होता है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, इतना नोट कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा गया है। आगे इसके हम दिखाई दे रहा है कि नहीं? दिख रहा है। इसके आगे का है राइबोसोम क्या होते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच कैसे होते हैं? ये भी क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में पूछा हुआ आया हुआ क्वेश्चन है, आप नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा। तो नोट पॉइंट करके भी ऐसे ही लिख सकते हैं कि राइबोसोम अटैच टू द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके थ्रू अटैच होते हैं? तो बाय राइबोपोरिन के थ्रू। किसके थ्रू? राइबोपोरिन के थ्रू। राइबोसोम अटैच्ड होते हैं किससे? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इंडो अटैच टू इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाय किसके थ्रू? हाँ, क्वेश्चन ये पूछेगा किसके थ्रू, किससे अटैच्ड होता है? या थ्रू, बाय, थ्रू एंडिकुलम, थ्रू द, या बाय द, किसके थ्रू? बाय राइबोपोरिन। किससे? राइबोपोरिन, ये राइबोपोरिन है, जहां तक, एक मिनट इसको देख लेना, राइबोपोरिन है, फोरिन किसके थ्रू? राइबोफोरिन्स के थ्रू, या फोरिन, राइबोफोरिन्स के थ्रू। तो राइबोसोम क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राइबोसोम अटैच्ड होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके थ्रू, किससे जुड़ा होता है? तो राइबोफोरिन्स के थ्रू जुड़ा रहता है। और राइबोसोम क्या करती है? न्यूक्लियस में सिंथेसिस करती है बाय डीएनए के थ्रू। न्यूक्लियस में राइबोसोम सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस करती है इन न्यूक्लियस में बाय डीएनए। किसके थ्रू? बाय डीएनए के थ्रू। एक पॉइंट यहाँ पे ये भी लिख लीजिए कि राइबोसोम क्वेश्चन सारे जो भी पॉइंट लिखा जा रहा है एनसीईआरटी से है और बुकों से है, तो आपको यहीं से आएगा और अदर पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो राइबोसोम सिंथेसिस करती है इन न्यूक्लियस में, राइबोसोम सिंथेसिस करती है, यानी कि सिंथेसिस संश्लेषण करती है इन न्यूक्लियस में बाय द डीएनए। किसके थ्रू? डीएनए के थ्रू। डीएनए के थ्रू क्या करती है? सिंथेसिस करती है। और दो टाइप्स के राइबोसोम होते हैं, 70S होते हैं, देखो सबको पता है 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं 70S राइबोसोम, एक होते हैं 80S राइबोसोम। तो 70S कैसे मिलके बना होता है? 50S और प्लस 60S, 60S से मिलकर बना होता है, सॉरी ये है 40S, एक मिनट कुछ गलत, 50-60 से मिलकर बना होता है 40S, 40S प्लस 50S, गलत कर रहे हैं, 30 प्लस 40 है, 30, हाँ 30 और 50S है, सही है, कितना देखना चाहिए, 30S है प्लस 50S है, हाँ। तो ये इससे मिलकर 70S बना होता है, और 80S किससे मिलकर बना होता है? 50S प्लस 60S, 50S और 60S से मिलकर क्या बना होता है? यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 40S है, इधर 10 बढ़ाना है, इधर 10 बढ़ाना, हाँ इधर 10 बढ़ाना है इधर, तो 30S और 50S से मिलकर क्या बना होता है? 70S बना होता है, और 40S प्लस 60S से मिलकर क्या बना होता है? 80S बना होता है। तो 70S जो है ये कहाँ पर पाया जाता है?
टू टाइप्स के राइबोसोम होते हैं, सबको पता। ये स्मॉल होते हैं, क्या होते हैं, 70s क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, स्मॉल सब यूनिट होते हैं, सब यूनिट होते हैं, स्मॉल सब यूनिट होते हैं। और ये 70s कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट और प्रोकैरियोटिक सेल में। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं 70s, यहीं पे लिख लीजिए, ये प्रेजेंट होते हैं या फाउंड पाए जाते हैं, कुछ भी, प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट एंड प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में कौन से 70s पाए जाते हैं और 80s, ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन या फाउंड इन, प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक में, कैरियोटिक सेल में। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में। तो 70s प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं, 80s प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक। ये स्मॉल सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि बोथ सब यूनिट्स यानी कि 70s या 70s 80s राइबोसोम, बोथ राइबोसोम अटैच्ड किससे होते हैं, क्वेश्चन पूछ लेता, तो ये मैग्नीशियम आयन से अटैच्ड होते हैं। जब मैग्नीशियम आयन क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो ये क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेट अपार्ट यानी कि अलग हो जाते हैं। तो बोथ ribosome are attached to the magnesium ion. When magnesium ion decreased, then both ribosome are separate apart. दोनों राइबोसोम क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। तो इतना नोट करिए, इसके आगे फिर हम हो गया होगा आई थिंक। तो both ribosomes, both subunits of ribosome, आप यही लिख रहे हैं या फिर ऐसे करके, बोथ राइबोसोम, क्वेश्चन पूछा जाता है, राइबोसोम्स आर अटैच्ड यानी कि ज्वाइंट होते हैं, आर अटैच्ड टू द, किससे होते हैं, मैग्नीशियम आयन, Mg++ आयन। देखो आपको बहुत इजी लैंग्वेज में लिख रहे हैं कि आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, हिंदी में मतलब बताते जाते हैं साथ साथ में। तो व्हेन, और टाइम भी आपका वेस्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जितना है कि कंटेंट जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा आपको प्रोवाइड हो सके। तो व्हेन, जब मैग्नीशियम आयन Mg++ आयन डिक्रीज होता है यानी कि कम हो जाता है, घटने लगता है, डिक्रीज्ड, देन बोथ सब यूनिट, बोथ यानी दोनों सब यूनिट्स सेपरेट हो जाते हैं, यूनिट्स सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेट्स अपार्ट, क्या होते हैं, सेपरेट्स हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं एक दूसरे से। और दोनों राइबोसोम जुड़े किससे होते हैं, देखो क्वेश्चन यहाँ पे कितने टाइम से, एक और बताते हैं फिर तीनों क्वेश्चन एक साथ में बताते हैं तीनों का। तो एक पॉइंट है कि सेवरल प्रोटीन्स, लिखना दिया तो लिख लीजिए। देखो यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राइबोसोम, दोनों राइबोसोम किससे अटैच होते हैं, मैग्नीशियम आयन से, और राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से किसके थ्रू अटैच होता है, तो वहां पे राइबोफ्लोरिन्स के थ्रू अटैच होता है। इतना आप नोट कर लीजिए। आगे हो, इसके आगे का है, नेक्स्ट है फॉर सेवरल प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम, मीन्स कि जो प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम होती है वो किससे अटैच्ड होती है, तो सेवरल प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम गेट अटैच्ड टू द सिंगल mRNA, किससे, सिंगल mRNA। सेवरल प्रोटीन सिंथेसिस ribosome is very important topic. Ribosome get
अटैच टू द, किससे जुड़े होते हैं, गेट अटैच टू द सिंगल एमआरएनए से, किससे, या मीन्स किससे, यहाँ पे सिंगल एमआरएनए से अटैच होते हैं क्वेश्चन, सिंगल एमआरएनए से, किससे, सिंगल एमआरएनए, एम को क्या बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए, क्या बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए। देखो आरएनए को राइबोसोमल आरएनए 3 टाइप्स के होते हैं, ये आपको न्यूक्लिक एसिड में पढ़ाएंगे, वहां पर आरएनए डीएनए डीप में पढ़ाएंगे, यहाँ पे सिर्फ आपको इतना ही जानना है राइबोसोम में कितना क्या काम होता है। तो ये सिंगल एमआरएनए का काम होता है क्या, मैसेंजर है, इसका जो काम होता है आगे मैसेज देने का। आरएनए राइबोसोमल एक टीआरएनए होता है, फिर ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं। तो सिंगल एमआरएनए से अटैच्ड होता है, एमआरएनए से, सिंगल एमआरएनए। एमआरएनए कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो एमआरएनए, क्वेश्चन यहाँ से, एमआरएनए लोकेटेड बिटवीन गैप देखो कहाँ पर होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, लोकेटेड बिटवीन गैप, लोकेटेड गैप बिटवीन है, सेंटेंस गलत लिख दिए, लोकेटेड कहाँ पर लोकेटेड होते, गैप बिटवीन, ये बिटवीन है शॉर्टकट में, बिटवीन 2 सब यूनिट्स, यानी कि सब यूनिट्स कौन, 70S एंड 80S राइबोसोम के 2 सब यूनिट्स टूगेदर विद, बिटवीन 2 सब यूनिट्स टूगेदर विद, मार्कर नहीं चल रहा है, लाइट हो रहा है, टूगेदर विद 2 सब यूनिट्स, बिटवीन 2 सब यूनिट्स, उसके आगे का है, एक मिनट थोड़ा सॉरी लिया है, आल सच राइबोसोम टुगेदर बिटवीन, आल ऐसे सब राइबोसोमों को क्या कहते हैं, ये एक ही पॉइंट है, आल सच राइबोसोम्स टुगेदर विद कॉल्ड, क्या कहते हैं, पॉलीराइबोसोम्स, क्या कहते हैं, पॉलीराइबोसोम्स, क्या कहते हैं, पॉलीराइबोसोम्स कहते हैं, क्या कहते हैं, पॉलीराइबोसोम्स कहते हैं, ना नोट कर लीजिए। उसके आगे हम पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन यहीं पे आ जाएगा, एनिमल माइटोकॉन्ड्रिया में कौन से राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, नोट पॉइंट करके लिख लीजिए। तो इन एनिमल माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम, कैसे राइबोसोम पाए जाते हैं, कैसे राइबोसोम, आप लोग कुछ गेस करिए, 50 to 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम होते हैं, एंड इन प्लांट में कैसे राइबोसोम होते हैं, एक मिनट, यहाँ 50 to 60S, थोड़ा सा गलत हो गया, 50 to 60S राइबोसोम होते हैं, और इन प्लांट में कितने होते हैं, 70 to 80S टाइप राइबोसोम, दिख रहा है आप लोगों को, एक मिनट देखिए, दिख रहा, हाँ दिख रहा है। तो देखो एनिमल माइटोकॉन्ड्रिया में कितने पाए जाते हैं, 50 to 60S टाइप राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं,
एनिमल के माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है बता चुके। और प्लांट में कितना होता है 70 to 80 राइबोसोम होते हैं, टाइप्स राइबोसोम होते हैं। तो इतना स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसके आगे फिर उसके आगे का है कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम या केमिकल कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम। इसके आगे हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम। आप आराम से बहुत ही स्लोली लिखते हैं, ये नहीं कि भाग रहे हैं, आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हो गया, आई थिंक हो गया, हो जाना चाहिए। और क्वेश्चन यहाँ से बाहर लगभग है, आप प्रैक्टिस सॉल्व करेंगे खुद ही पता चल जाएगा कि यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम, केमिकल कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम। तो यहाँ पे पॉइंट वाइज लिख लीजिए, पॉइंट वाइज लिख लीजिए कि प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, पॉइंट वाइज नंबर 1 लिख लीजिए। प्रोकैरियोटिक क्या करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या करते हैं, कंटेन करते हैं 3 RNA। क्या करते हैं 3 RNA कंटेन, प्रोकैरियोटिक्स में कंटेन करते हैं, प्रोकैरियोट्स या कैरियोटिक कंटेन करते हैं 3 RNA मॉलिक्यूल्स। कौन कौन से, फर्स्ट है 16S सब यूनिट या यूनिट, 16S यूनिट। ये क्या होते हैं, स्मॉल यूनिट होते हैं। ये कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, स्मॉल यूनिट होते हैं, सब यूनिट स्मॉल यूनिट होते हैं। एंड सेकेंड है 23S एंड 5S राइबोसोम, 5S राइबोसोम ये लार्ज होते हैं, लार्जर यूनिट होते हैं। कैसे होते हैं, लार्जर यूनिट होते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट आपका क्या है, सेकेंड पॉइंट है यूकैरियोटिक। क्या है सेकेंड पॉइंट, यूकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक क्या में क्या होते हैं, दीज आर कंटेन 4 RNA मॉलिक्यूल। कितना, 4 RNA मॉलिक्यूल, RNA मॉलिक्यूल्स 4 RNA मॉलिक्यूल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 80S स्मॉल होते हैं। कौन होते हैं, 80S स्मॉल यूनिट होते हैं। और सेकेंड एंड 28S, देन 5.88 एंड 5S यूनिट राइबोसोम या राइबोसोम ये क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, लार्जर होते हैं, लार्ज होते हैं। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना हो गया है आई थिंक। इसके आगे का होगा कि इक्वलाई राइबोसोम जो है कितने प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स को कंटेन करता है, कितने प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को कंटेन करता है इकोलाई जो है, आप नोट पॉइंट करके फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। इकोलाई राइबोसोम्स कंटेन करता है 21 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। प्रोटीन मॉलिक्यूल कितना, 21 प्रोटीन्स को। ये क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, स्मॉलर सब यूनिट्स होते हैं। क्या होते हैं, स्मॉलर सब यूनिट्स होते हैं। एंड
34 प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, लार्जर होते हैं, लार्जर सब यूनिट्स होते हैं, क्या होते हैं, लार्जर सब यूनिट्स होते हैं। और एक राइबोसोम कितने प्रोटीन मॉलिक्यूल को कंटेन करता है, क्या करता है, कितने प्रोटीन मॉलिक्यूल को कंटेन करता है, टोटल नंबर ऑफ अ मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोसोम, मतलब कि कह सकते हैं वी कैन से कि एक राइबोसोम में कितने प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ, पॉइंट वाइज कैसे पॉइंट करके, टोटल नंबर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स वन राइबोसोम, एक राइबोसोम में टोटल कितने होते हैं नंबर, एक राइबोसोम में कितने प्रोटीन्स होते हैं, 55, कितने होते हैं, 55। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल इन वन राइबोसोम, एक राइबोसोम में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 55 होते हैं। इकोलाई में 21 राइबोसोम होते हैं जो स्मॉलर सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, देन 34 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लार्जेस्ट सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। तो इतना आप नोट कर लीजिए, एक बार हम थोड़ा सा देख लें, कुछ छूटा तो नहीं है। एक क्वेश्चन रह क्या गया, कल के टॉपिक में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बता चुके हैं कि राइबोसोम कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये आउटर वॉल होता है, आइदर वॉल ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होता है, कहाँ पे होता है, इंडिपेंडेंट बॉडीज के रूप में, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्री राइबोसोम कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्री राइबोसोम कहते हैं। तो ये लिख भी चुके हैं वहां पर, ऐसे बता चुके हैं कि राइबोसोम कहाँ पर होता है, एंडोप्लाज्मिक के आउटर वॉल में होता है, वहां पर प्रोटीन, और किसमें होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, ना कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होता, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर साइड में आइदर वॉल में होता है, प्रेजेंट होता है, और इन एज ए इंडिपेंडेंट होता है, जिसे हम फ्री मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, फ्री राइबोसोम्स बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको हम लगभग कह सकते हैं 90% पूरा यहाँ से कवर कर दिए हैं, कई बुकों का कलेक्शन है। आई थिंक आपको यहाँ से बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको प्रैक्टिस सेट, यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट में जो टीजीटी पीजीटी में आए हुए क्वेश्चन है उनको भी हम यहाँ पे बताएं। जैसे एक प्रोटीन फैक्ट्री के बारे में कि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, सेंटर ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस भी कहते हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और वो जो बताए थे कि राइबोसोम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड होता है, किसके थ्रू, राइबोफोरिन्स के थ्रू अटैच होता है, वो क्वेश्चन पूछा गया है। और जो एक क्वेश्चन था ये जो कि पैलाडे ने ही किया था कि राइबोसोम की डिस्कवरी जो है एनिमल सेल्स में कितने की थी, पैलाडे ने की थी। अगर बीट रूट में पूछा जाए तो ब्राउन एंड रॉबिन्सन ने किया था, इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था 1974 में इनके इसी वर्क के लिए। सो फ्रेंड, आज की क्लास में इतना ही हो गया, इसके आगे की क्लास हम आगे पढ़ेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए ताकि हम आप और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश और मुझे मोटिवेशन मिले। सो थैंक यू फ्रेंड्स।